अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, थैंक यू लॉर्ड, तेरी ब्लेसिंग के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं मेरे पिता, तेरी सब आशीषों के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में बात करो परमेश्वर से। प्रभु तेरे वचनों का मैं भूखा हूँ। अपने हाथों को उठा के कहो, खुदा बाप मुझे गॉस्पल के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर, जैसा तूने पहले कभी मुझे इस्तेमाल नहीं किया। आज के बाद मुझे वैसा इस्तेमाल कर। फिर से कहो, आज के बाद मुझे ऐसा इस्तेमाल कर जैसा मुझे पहले कभी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे। पवित्र वचन अगर आपने नहीं समझा तो याद रखो, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस वो हीलिंग हो सकता है, आत्मा पाना हो सकता है, डिलीवरेंस हो सकता है, दर्शन हो सकता है, सपना हो सकता है, कोई इनकाउंटर हो सकता है परमेश्वर के साथ। वो भी आपको बचा नहीं सकते हैं अगर परमेश्वर के वचन को आपने सीखा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ सामना हुआ तो उससे नहीं कहा कि तू मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जानता है कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स, एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के संग उनके होते थे, उसको इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए आज शैतान सब कुछ करता है ताकि एक आपको वचन से बाहर कर सके और दूसरा आपको वचन पढ़ने से रोक सके। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते हैं। आप प्रेयर भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे, आप प्रेयर भी करेंगे और आपको अलग अलग तरह की बेचैनी भी होगी और आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मुझे ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि वचन ना पढ़ने के कारण आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है वो भूखी रहती है, वो स्टार्व करती है, वो कमजोर होती है। जिस तरह खाना ना खाने से शरीर कमजोर होता है लोगों का, उसी तरह से आत्मा कमजोर होती है जब आप उसे फीड नहीं करते वर्ड ऑफ गॉड के साथ। एक गाड़ी में ऑयल होता है, तेल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो गाड़ी को चलाती है, लेकिन उसमें एक मोगलाइल भी होता है, इंजन ऑयल होता है जो उसको ठंडा रखता है। तो प्रार्थना एक फ्यूल की तरह है जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, लेकिन वचन पढ़ना उस इंजन ऑयल की तरह है कि अगर आप उसे नहीं डालेंगे तो गाड़ी जल जाएगी। इसलिए लोग गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करें, हमेशा अगर आपको प्रार्थना भी करनी है तो एक रूल, एक नियम बनाएं कि प्रार्थना करने से पहले आपको आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप बाइबल जरूर पढ़ें। जब भी आपको प्रेयर करनी है, अगर मुझे प्रेयर करनी है तो मैं जाता हूं, वर्शिप करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्वाइट टाइम बिताता हूं, लेकिन जब मुझे वचनों से या प्रार्थना करनी है पॉइंट्स को लेकर, उससे पहले हमेशा मैं बाइबल के अध्यायों को पढ़ता हूं। और मैंने सोचा होता है कि मैं इतने अध्याय पढ़ूंगा, लेकिन उसे ऐसे फटाफट मैं नहीं पढ़ता जाता हूं। अगर एक लाइन पे भी मैं अटक गया और मुझे वहां पर पवित्र आत्मा ने कुछ समझाया तो उसकी फिर पूरी स्टडी मैं करता हूं, चाहे 2 घंटे निकल जाएं, वो बात अलग है। लेकिन एक खास अध्यायों को पढ़ के कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं या मुझे 10 अध्याय पढ़ने हैं, उसके बाद ही मैं हमेशा पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता हूं।
क्योंकि आपको यह समझ होनी चाहिए कि जिस तरह शारीरिक समझ है लोगों को कि कौन सी चीज किस समय पे खानी चाहिए। अगर ये चीज मैं रात को खाऊंगा तो ये शरीर को नुकसान करेगी, अगर यही चीज सुबह खाऊंगा तो शरीर को फायदा करेगी। चीज वही है, शरीर वही है, टाइमिंग उसी तरह से बाइबल है। आप बाइबल जब पढ़ते हैं, आपको बाइबल के अध्याय पढ़ने हैं और फिर आपको प्रार्थना करनी है। आप जैसे ही बाइबल को पढ़ के प्रार्थना करेंगे, आप एक अजीब किस्म का पीस, एक शांति जो है अपने हृदयों में देखेंगे परमेश्वर ने आपको भेजी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में कभी कमी पाते हैं, बेचैन पाते हैं, तो हमेशा आपको नजर आएगा कि उसमें एक बड़ा रीजन था कि आपने पवित्र वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है। इमेजिन करो, आप कैंसर से चंगे हुए हैं, तब भी शैतान ने आपको हरा दिया। कैसे? क्योंकि आपको वचन नहीं पता। उसने आपको इमोशनल कर दिया, उसने आपको चीजों में उलझा दिया और आपको वर्ड ऑफ गॉड जो है वो नहीं पता। और जैसे ही आप वर्ड ऑफ गॉड में घुसते हैं, लागोस जिसे बोलते हैं, लेगोस, लिखा हुआ वचन, शैतान हमेशा लिखे हुए वचन से हारता है। एक होता है रेमा वचन, जो परमेश्वर खास किसी टाइम पर आपके जीवन के लिए बोलता है। वो शैतान को हराने के लिए नहीं होता, वो परमेश्वर ने आपको किसी डिलीवरेंस के लिए, कोई हीलिंग के लिए, किसी मिशन को देने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए वो आपको देता है। जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू ही पानी पे चल रहा है तो मुझे आज्ञा दे। तो परमेश्वर ने कहा, हाँ पतरस आ जा। ये कौन लड़का घूम रहा है बीच में और तेज तेज चल रहा है, इसको रोको प्लीज, बिना चले फिरे। हालेलुया। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मुझे लागोस यानी लिखा हुआ वचन पढ़ना है, क्योंकि वही है जो रॉक है। रॉक मतलब पत्थर। वही है जो गोलियत के सिर में घुसेगा और गोलियत जितना मर्जी बड़ा हो, एक छोटा सा पत्थर उसे घुटनों पर लाकर गिरा देगा मुंह के बाहर और उसकी गर्दन कटवा देगा। उसे पता नहीं था। जब दाऊद गोलियत को मार रहा था तो गोलियत बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन दाऊद ने लिखा पत्थरों को छांटा और जब गोफन से चला के मारा तो गोलियत को 1 सेकंड लगा मरने के लिए। आपको एक बार लगता है ओ शैतान देखो ये बड़े बड़े जबरदस्त हैं जी, ये तो एक पत्थर की मार है। वो वचन में घुस जाओ, आपके कदमों के नीचे गोलियत होगा। वचन से हारेंगे। जब भी शैतान और शैतानी एजेंट हारेंगे, वचन से हारेंगे। ये टाइम है वर्ड ऑफ गॉड में जाने का, पूरी तरह से अपने पवित्र वचन को पढ़ने का। ये आपका डिफेंस है, ये मेरा डिफेंस है। गोलियत हंसा, कहता तू क्या कर लेगा, तुझे दिखता नहीं मैं कितना बड़ा योद्धा हूं। उसने कहा तू अपनी तलवार के बल से मेरे पास आया, भाले के बल से आया है, लेकिन मैं तलवारों और भालों के बल से नहीं चलने वाला। मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। और लिखा जैसे ही उसने गोफन चलाया, उसके माथे में वो घुसा और एक बड़ा दैत्य गिर गया और मर गया। ये विक्ट्री थी अगर आप वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो। क्योंकि जैसा जैसा आप वचन पढ़ेंगे, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता जाएगा। लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। आप जैसे ही मसीह के वचनों को आप सुनेंगे, आपके अंदर फेथ पैदा होता है। वो फेथ वो होता है जो और किसी चीज से पैदा नहीं होता। वो सिर्फ आपका वचन सुनने से ही आता है आपकी लाइफ में। वो वचन चाहे आप गवाही के रूप में सुन रहे हैं, चाहे वो आप यहां पर सुन रहे हैं, लेकिन आपको वचन के साथ जुड़ना होगा अगर आप शैतान को हारता हुआ देखना चाहते हैं तो। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि बाइबल पढ़ने वक्त शैतान नहीं चाहता बाइबल पढ़ें। वो चाहता आप अलग अलग तरह के कामों में घिरे रहें, चिंताओं में घिरे रहें, चीजों में घिरे रहें। आप इसमें सालों गुजार देंगे और सडनली देन यू रियलाइज, ओहो मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूं। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, शैतान वैसे ही बकबक कर रहा है, पर अब आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी शांति परमेश्वर के वचन के ऊपर पढ़ने से और निर्भर करने से होती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
और वर्ड ही है जो आपको बचाएगा, वर्ड ही है जो डिफेंस है, वर्ड ही है जो शैतान को हराता है। हालेलुया। जब आपको वचन पता होता है कि क्या होता है, जब आप अलग अलग तरह की चीजों में पढ़ते हैं, आप वचन को जानते हैं, अगर आपको पता होता है, ओके, निर्गमन 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाएं और अगर लड़ाई का समय आ जाए तो हमारे बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़ें और हम इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया गया और उन्हें उन पर भार डाल डालकर उनको वो दुख दिया करें। उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अब लिखा है कि इज़राइल की संतान फूलने और फलने लगी। आज जो आप देश सुनते हो इज़राइल, एक्चुअल में वो देश का नाम नहीं है, याकूब का नाम है इज़राइल। जब याकूब ने प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज कर दिया था कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। तो इज़राइल जिस देश को आप सुनते हो, एक्चुअल में वो याकूब का नाम था, जिससे सारे 12 गोत्र निकले थे। यीशु मसीह का गोत्र यहूदा वहां से निकला। लेवी लोग जो सेवा करते थे, याजक थे, वो भी उस गोत्र से निकले। रूबेन जिसने अपराध किया, जिसने व्यभिचार किया और उसे नीचा किया गया, वो भी उसी गोत्र में से निकला। ऐसे 12 गोत्र, एप्रेम और मनश्शे जो यूसुफ की संतान थे, यूसुफ को उसमें नहीं शामिल किया गया, बल्कि उसके 2 बच्चों को भी उन गोत्रों में शामिल कर लिया गया। तो आप जो इज़राइल पढ़ते हैं वो एक्चुअल में याकूब का नाम था। तो लिखा, याकूब की संतान फूलने और फलने लगी। उस देश में वो इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, इतने ज्यादा हो गए कि जो मिस्र का नया राजा गद्दी पर बैठा था वो उनसे डर गया कि ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये पॉलिटिकली कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो मुझे अपना राज्य बचाने के लिए, लिखा, वो उन पर बेकारी करने वाले, यानी जो काम करने वाले थे, उनको दुख देने लगे। उनको भांति भांति का काम दिया गया, मिट्टी का, गारे का, ईंटें बनाने का, जो सबसे मुश्किल काम था वो इजरायलियों को दिया गया। ये सोचकर कि अब हम इनको दुख देंगे और इनको सप्रेस करेंगे, इनको दुखी करेंगे, इनको लेबर में इतना डाल देंगे कि इनकी जाति खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनको लेबर इतनी मिट्टी में इनको काम करवाएंगे कि 50-60 साल में इनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। इतना मिट्टी का काम कराएंगे कि पेट ही खराब हो जाएगा इनका, मर जाएंगे अपने आप, और 50-50, 40-40 साल में इनको मार देंगे और उसके बाद फिर हमारा राज्य स्थापित हो जाएगा। पर हुआ क्या? 14 आयत में लिखा, उनके जीवन को गारे, ईंट, खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर दिया। जिस किसी काम में वो उनसे सेवा करवाते थे, कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। और 12 आयत पढ़ेंगे अब। लिखा, ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते गए। ताकत के साथ हालेलुया बोल दो जरा। 12 आयत को फिर पढ़ेंगे हम। 1 2 3 बोलने पर सब कलीसिया मिलके ऊंची आवाज में डिक्लेयर करेगी। बोलो 1 2 3। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? कहता, उल्टा हुआ। उन्होंने सोचा था कि हम इनको दुख देंगे, ये बीमार हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। पर भाई साहब, यीशु की कौम स्ट्रेस में रहने वाली नहीं, ये अलग है। हालेलुया।
कोई मुझसे कह रहा था कि आपको कोई ना कोई बंदा घसीटता रहता है फालतू कामों में, झूठे बयानों में। मैंने कहा मैं तो फुल टाइम इस काम में हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फुल टाइम सेवक हूं। मेरा तो काम ही ये है, गॉस्पल को देना, सुसमाचार को देना। मेरा एक ही काम है आज दुनिया में, परमेश्वर के काम को करना, तो मुझे कोई फर्क नहीं। तो बाइबल कहती ज्यों ज्यों वो उन्हें दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते। उन्होंने तो प्रोग्राम बनाया कि इनको लॉ बनाया ना, लॉ चेंज किया कंट्री का, कि ऐसे इन लोगों को थोड़ा टाइट कर दो। लेकिन जैसे टाइट किया वो फैल गए, बढ़ गए। और आप आगे आगे देखो कितने लॉ चेंज किए गए कि लड़का हो तो इनका मार देना, लड़की जीवित रख लेना, तब भी परमेश्वर उनको बचाता गया। फिर मूसा पैदा हुआ। जब मूसा पैदा हुआ तो जब उसकी मां उसको छुपा ना सके कि लड़का पैदा हुआ है और अब उसे कोई ना कोई आकर मार देगा। इमेजिन करो, अब राजे ने यह कह दिया था प्रजा को, उसने कहा मेरे ऑफिशियल्स काम नहीं करेंगे, फुल प्रजा को बोल दिया कि जब भी तुम किसी इब्री का बालक देखो उसे मार दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कत्ल करने का फरमान जारी हो गया आम पब्लिक को। इमेजिन करो उस टाइम उन लोगों की हालत क्या रही होगी कि ये यहोवा को मानने वाले लोगों के घर में जब बेटा हो तो मैं अपनी प्रजा को आज्ञा देता हूं, लाखों लोगों को, कि तुम्हें जहां भी इब्री बालक मिले उसका कत्ल कर दो, मैं तुम्हें ऑथराइज्ड करता हूं कत्ल करने के लिए। राजे का हुक्म देखो। और फिर भी जब मूसा पैदा हुआ, वचन कहता है, और वचन कहता है उसकी मां और उसके पिता लेवी घराने से थे, राइट लेडी एंड राइट मैन, सही आदमी और सही औरत दोनों की शादी होती है। और जब सही कुछ होगा तो लिखा परमेश्वर ने उनको मूसा दिया। जब मूसा आया तो उस जब बालक छुपा ना पाई वो, तो उसने सोचा कि कोई इसको मार दे, इससे अच्छा है कि मैं अपने हाथों से इसे जल प्रवाह कर दूं। तो टोकरी बना के उस पर मिट्टी लगा के वाटरप्रूफ करके उस टोकरी को उसने नील नदी में छोड़ दिया। जब नील नदी में छोड़ा तो राजकुमारी नील नदी पे नहाने के लिए आई, जबकि अगर आप मिस्र की हिस्ट्री पढ़ें तो राजकुमारियां नदियों पर नहीं नहाती थी। उनके लिए महलों के अंदर स्पेशल पॉन्ड होते थे जहां पर वो नहाती थी। राजकुमारियों को नदियों में नहाने की आज्ञा नहीं थी। पर उस समय वो सारा इंसिडेंट परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था कि जैसे ही उधर से उसने अपना बच्चा नदी में छोड़ा और उसकी बहन जो थी मूसा की, वो उस पानी को बहते हुए, उस बच्चे को बहते हुए दूर दूर देखती गई कहां तक जाता है।